दोस्तों, रांची वनडे में विराट कोहली ने लगभग 2 साल बाद तूफानी शतक जड़कर फैंस का दिल जीत लिया और शतक के बाद मैदान पर जो हुआ उसने न सिर्फ फैंस बल्कि भारतीय दिग्गजों को भी चौंका दिया। जी हां दोस्तों, शतक के बाद विराट कोहली का एक फैन सिक्योरिटी को चमका देकर सीधा उनके पास आ गया और उनके पैर छूने लगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ग्राउंड सिक्योरिटी भी वहां पहुंची, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह फैन को पिटने से बचाया उसे देखकर मैदान में बैठे MS धोनी भी हैरान हो गए और विराट के जेस्चर ने MS धोनी का दिल जीत लिया और विराट के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी करोगे सलाम। जी हां दोस्तों, इस वाकया पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगता रोहित और विराट में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रांची के खूबसूरत और ऊर्जा से भरे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही पहला वनडे शुरू हुआ, दर्शकों की उम्मीदों का शोर आसमान चीर रहा था। मौसम बिल्कुल क्रिकेट के लिए परफेक्ट था। हल्की धूप, थोड़ी हवा और पिच पर शुरुआती नमी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करके सभी को चौंका दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि सुबह की नमी का फायदा उनके पेसर उठा लेंगे, लेकिन भारत की बल्लेबाजी लाइनअप जिस दिन फॉर्म में हो उस दिन किसी भी गेंदबाजी लाइनअप की योजना सिर्फ कागज पर अच्छी लगती है, मैदान पर नहीं। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने की। यशस्वी ने शुरुआत से ही सकारात्मक अंदाज दिखाया और बर्गर के खिलाफ एक खूबसूरत कवर ड्राइव और एक तगड़ा पुल शॉट लगाकर माहौल बना दिया। हालांकि वह 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को आक्रामक शुरुआत दे दी थी। 3.1 ओवर में 25 रन पर भारत पहला विकेट खो चुका था। नंद्रे बर्गर ने ऑफ स्टंप के बाहर पिच कराई गेंद पर जायसवाल को डी कॉक के हाथों कैच करवाया। इसके बाद मैदान पर आए विराट कोहली और पूरे रांची का माहौल बदल गया। स्टेडियम में बैठे लोग अचानक शोर से भर उठे। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित के बैकफुट पंच, पुल शॉट और ऑफ ड्राइव में वही पुरानी चमक थी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बनाया है। मार्को जानसन की एक उछाल लेती गेंद को रोहित ने बेहतरीन तरीके से लेग साइड 1 में भेजा। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार जा टकराई। 51 गेंदों की अपनी दमदार पारी में रोहित ने 57 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वह मार्को जानसन की अंदर आती गेंद पर LBW हो गए। स्कोर था 161 पर 2 और भारत बेहतरीन स्थिति में था। इसके बाद भारतीय पारी की कमान पूरी तरह विराट कोहली के हाथों में आ गई। विराट शुरू से सहज दिख रहे थे। दक्षिण अफ्रीका चाहे स्पिन लाए या पेस, कोहली का फुटवर्क और टाइमिंग दोनों कमाल के थे। उन्होंने हर गेंद को देखकर खेला, फिर जब मौका मिला तो ताबड़तोड़ शॉट लगाए। ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी जगह मिलते ही उन्होंने एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेला। स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता रहा। इसके बाद ऑटनील बार्टमैन की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह एक बयान था कि विराट कोहली अब भी किंग हैं। उनकी 135 रनों की पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्होंने 120 गेंदों में ये रन बनाकर भारत की पारी को एक ठोस नींव दी। कोहली के साथ KL राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। राहुल पहले शुरुआत में थोड़ा शांत दिखे, लेकिन कोहली के आउट होने के बाद उन्होंने गियर बदला। राहुल ने मार्करम और बर्गर की गेंदों पर बेहतरीन फ्लिक शॉट और कवर ड्राइव लगाए। 56 गेंदों में 60 रन की उनकी पारी ने भारत को अंतिम ओवरों में रफ्तार दी। उनकी टाइमिंग इतनी खूबसूरत थी कि उनके हर चौके छक्के पर कमेंटेटरों की आवाज निकलती, विंटेज राहुल। अंत में बारी आई रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने आते ही तूफानी रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 20 गेंदों में 32 रन और आखिरी ओवरों में कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स। उनकी एक गेंद को उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद पर स्विवल पुल के साथ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भेजा। मैच का सबसे बड़ा छक्का। भारत का स्कोर 349 तक पहुंच गया और दक्षिण अफ्रीका के सामने 350 का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो चुका था। अब दक्षिण अफ्रीका की बारी थी और शुरुआत ही विनाशकारी साबित हुई। भारतीय गेंदबाजों ने इतनी धारदार गेंदबाजी की कि पिच जैसे अचानक कठिन हो गई हो। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली ही ओवरों में घातक स्विंग निकाली और रायन रिकल्टन को सिर्फ 6 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में हर्षित राणा ने क्विंटन डी कॉक को सिर्फ 2 गेंदों में 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। यह गेंद इतनी तेज और अंदर आती हुई थी कि डी कॉक का बल्ला सिर्फ हवा काटता रह गया। स्कोर था 7 रनों पर 2 विकेट। इसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान एडन मार्करम को LBW कर दिया। मार्करम सिर्फ 7 रन ही बना पाए। 11 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था। दक्षिण अफ्रीका की टीम बिल्कुल टूट चुकी दिख रही थी।
टोनी डे जोर्जी और डेवॉल्ट ब्रेविस ने जरूर कोशिश की। जोर्जी ने 35 गेंदों पर 39 रन, जबकि ब्रेविस ने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए, लेकिन ये साझेदारी भी बहुत देर नहीं चली। कुलदीप यादव ने दे जोर्जी को फंसाकर एलबीडब्ल्यू किया और हर्षित राणा ने ब्रेविस को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच करवाकर तीसरा विकेट झटका। एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन था और मैच वहीं फैसला हो चुका था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं दिया। वॉशिंगटन सुंदर की किफायती गेंदबाजी, कुलदीप की टर्न, अर्शदीप की स्विंग और राणा की गति, सभी ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह समेट दिया। अंततः पूरी टीम 200 रन पर ऑल आउट हो गई। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहला वनडे 70 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी में कोहली, रोहित और राहुल का जलवा और गेंदबाजी में राणा और कृष्णा की आग ने दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच का सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाला पल तब आया जब भारतीय इनिंग के 38वें ओवर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल छू लिया। विराट कोहली ने जैसे ही मार्को यानसेन की 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की ओर चौका जड़कर अपना शानदार शतक पूरा किया, स्टेडियम विराट विराट की आवाज से गूंज उठा। विराट अपनी शतकीय जश्न में मग्न ही थे कि अचानक एक फैन सुपरमैन की स्पीड में सिक्योरिटी को चमका देकर सीधे मैदान के अंदर घुस आया और विराट कोहली के पैर छूने लग गया। कोहली कुछ पल के लिए पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। हर कोई समझ ही नहीं पाया कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच ये फैन कैसे अंदर पहुंच गया। तुरंत ही ग्राउंड सिक्योरिटी दौड़कर आई और उन्होंने फैन को विराट से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय विराट कोहली ने जो किया वही इस पल को इतना खूबसूरत बनाता है। विराट ने सिक्योरिटी स्टाफ को फैन पर हाथ न उठाने की विनती की और कहा कि उसे बस शांति से बाहर जाने दिया जाए। यह देखकर चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विराट का यह जेस्चर दिखाता है कि वह केवल एक महान बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठकर यह नजारा देखने वाले महेंद्र सिंह धोनी खुद भी भावुक हो उठे। मैच के बीच ब्रॉडकास्टर ने धोनी से लाइव बातचीत की और धोनी ने विराट के इस व्यवहार की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, विराट का यह जेस्चर बताता है कि वह सिर्फ महान बल्लेबाज नहीं बल्कि महान इंसान भी है। वह अपने फैंस की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सम्मान भी देते हैं। जिस तरह उन्होंने सिक्योरिटी को शांत कराया वह किसी भी सुपरस्टार के बस की बात नहीं है। धोनी ने यह भी कहा कि विराट जब भी शतक बनाते हैं वह सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि एक संदेश देते हैं कि खेल कैसे खेला जाना चाहिए, जोश, क्लास और विनम्रता के साथ। धोनी ने आगे कहा कि विराट की फिटनेस, फॉर्म और मानसिक मजबूती देखकर यह बात साफ होती है कि वह 2027 वर्ल्ड कप तक भारत के लिए खेलने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर विराट इसी तरह खेलते रहे तो वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे बल्कि अपनी विरासत का ऐसा अध्याय लिखेंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। धोनी ने विराट के शतक की भी जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय क्रिकेट के लिए विराट जैसे खिलाड़ी अमूल्य हैं। इस पूरे घटना ने मैच के रोमांच को एक भावुक मोड़ दे दिया। एक तरफ विराट का शतक, दूसरी तरफ फैन का प्यार और उसके बीच धोनी की दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया। ये पल हर भारतीय क्रिकेट फैन की यादों में हमेशा के लिए बस गया। JSCA स्टेडियम में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला गया बल्कि एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसमें सम्मान, भावनाएं, खेल भावना और सुपरस्टार की विनम्रता सब एक साथ शामिल थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात दे पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। उसने दर्शकों और हमारे खिलाड़ियों दोनों को उत्साहित किया। हम इस मैच में पीछे नहीं हटे और हर ओवर में विकेट लेने की कोशिश की। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने समय पर हमें रोका, लेकिन हमें इस लड़ाई में अपने प्रयासों पर गर्व है। विराट ने गौतम गंभीर को करारा जवाब देते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं फॉर्म में नहीं रिटायर हो जाऊं, लेकिन आज रांची ने साबित कर दिया।